वीडियो में हम बात करेंगे स्टील की टॉप मैश इंस्टॉलेशन की। जो हमारी टॉप लेयर है स्टील की, कि वो बॉटम लेयर के ऊपर हम टॉप लेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। लास्ट वीडियो से मैंने आपको जो है बॉटम लेयर 1, बॉटम लेयर 2 दोनों के इंस्टॉलेशन का बताया था, राफ्ट पे तरीक़ेकार उनका। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे टॉप लेयर ऑफ स्टील। तो ये देखें कि जो टॉप लेयर इंस्टॉलेशन के लिए हमें जो है चेयर्स इंस्टॉल करनी पड़ती है। हम सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में ये जो आपको वर्टिकल नज़र आ रहे हैं इनको चेयर्स बोलते हैं। तो चेयर्स की हाइट हमारी एज़ पर ड्राइंग और उनकी स्पेसिंग आपस में एज़ पर ड्राइंग होती है, जो आपकी डायमेंशन दी जाएगी शॉप ड्राइंग में और अथॉरिटी की अप्रूव ड्राइंग में। तो देखें नीचे बॉटम स्टील है, उसके ऊपर चेयर्स इंस्टॉल है, चेयर के ऊपर ये टॉप स्टील इंस्टॉल है। तो जैसे हमने बॉटम स्टील एक्स वाई डायरेक्शन में किया था इंस्टॉल, उसी तरह हम टॉप स्टील भी एक्स वाई डायरेक्शन में इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी स्पेसिंग जो है एज़ पर ड्राइंग 150 mm है, जो आगे जाके मैं आपको ड्राइंग में दिखाऊंगा। और हमारा जो स्टील है टॉप लेयर का वो T20 का है। तो जब ये हम एक्स वाई डायरेक्शन में स्टील इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह बाइंडिंग करते हैं स्टील की। तो ये लाजमी होती है ताकि स्टील अपनी जगह से हिले मत, ठीक है। तो इस तरह ये टॉप स्टील देखें आप इंस्टॉल ऐसे होगा। ये देखें ड्राइंग मैंने फैच आउट डिटेल्स निकाली हैं आपके लिए। ये राफ्ट 2 में हमारा T20 स्टील दे रहा है 150 mm की स्पेसिंग पे। तो एज़ पर ड्राइंग ही हम इसकी जो है डायमेंशन चेक करेंगे, इसकी लेंथ और जो एक्स्ट्रा स्टील है उसकी भी डायमेंशंस जो ड्राइंग में दी गई हैं। और ओवरलैपिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक दूसरे के सामने ही नहीं चाहिए, आगे पीछे होनी चाहिए। देखिए जैसे इसमें भी नज़र आ रहा है कि इधर है तो फिर आगे है। और ये स्पेसिंग ऐसे 150 mm स्पेसिंग दिखाई थी ना, ये देखिए 15 सेंटीमीटर 150 mm बनता है। इस तरह स्पेसिंग चेक करते हैं इसकी। तो ये टॉप से मैंने आपके लिए व्यू बनाया इसका। तो ये हमारा जो है रीइंफोर्समेंट इंस्टॉलेशन, ये साइड पे स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, ये हमारा फॉर्म वर्क इंस्टॉल हो रहा है। तो फॉर्म वर्क की सपोर्ट के लिए साइड से ये स्पोर्ट्स लगी हैं। और इस पे हमारी 2 बिल्डिंग्स आएगी इस राफ्ट के ऊपर,